नमस्कार साथियों, एनालाइज़र ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज ये जो वीडियो है वो वीडियो है एबीओ के लिए कुछ अपडेट है उससे संबंधित। एबीओ सेकेंड पेपर की बात खास तौर से करेंगे हम लोग, और उसमें भी विशेष तौर पे थर्ड यूनिट पर बात करेंगे। थर्ड यूनिट पर बात करने का मतलब क्या है, क्यों हम थर्ड यूनिट पर बात कर रहे हैं, ये आपको आगे बात जैसे ही शुरू होगी आपको समझ में आएगी। आपको मालूम होगा कि एबीओ में दो पेपर हैं, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। जो पेपर 1 है उसका सिलेबस, उसमें जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो सामान्य ज्ञान, जो कि भारतीय सामान्य ज्ञान है, और उसके अलावा फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। उसके बाद देखेंगे तो रीजनिंग का भाग, यानी पेपर 1 में आपको 3 भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और रीजनिंग से। तो ये क्लास तो चल ही रही है, भारतीय सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, जो कि पेपर 1 में चल रहा है। तो इसको आप लोग देख रहे होंगे पेपर 1 में। जो पेड क्लास वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, फोकस होकर के देख रहे होंगे। अब मैं बात करूँ पेपर 2, ये क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों को कई बार एक सचेत कर चुका हूँ कि मुख्य रूप से जो लोग पीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ के लिए प्रिपरेशन किए हैं उनके लिए पेपर 1 बहुत खास नहीं रहता, क्योंकि वो रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए पेपर 1 के लिए भी कोर्स ज्वाइन कर ले रहे हैं तो बुरा नहीं है, क्योंकि एबीओ का पोस्ट ठीक ठाक पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है, और इसमें लोग अपना जी जान लगा दे रहे हैं। जो लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि ऐसा लग रहा है जिनको वैकेंसी नहीं आएगी, और वो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो लोग को लग रहा है कि वैकेंसी आएगी, और जिनको ये भी लग रहा है ना कि वैकेंसी नहीं आएगी, उनको भी थोड़ा सा फोकस होकर सोचना चाहिए कि अगर ठीक है, उनका मानना ठीक है कि वैकेंसी नहीं आई, लेकिन 1% भी अगर चांस हो वैकेंसी आने का और वैकेंसी आ जाती है तो उनके पास क्या विकल्प है, क्या वो लोग तैयार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इस विषय में उनको विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और पेपर 2 ऐसा विषय है जिसको कि बिल्कुल नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक होगा, तो इसको आप लोग को क्लास कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रॉपर किताब भी आपको देखने को नहीं मिलती। तो पेपर 2 की अगर बात करें, प्रश्न पत्र 2 की, तो इसमें पहला यूनिट है, ये जो प्रश्न पत्र 2 है उसका नाम है शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार, और इसमें पहला यूनिट है शिक्षा का आधार, जिसके अंतर्गत हम शिक्षा के अर्थ, शिक्षा का उद्देश्य, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य, भारत में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, ये सारे टॉपिक एक एक वीडियो में कंप्लीट देख चुके हैं। इसके बाद मैं बात करूं यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में है शैक्षिक प्रशासन का नेतृत्व, यानी शैक्षिक प्रशासन का नेतृत्व कैसे किया जाएगा, यानी प्रशासन कैसे किया जाएगा शिक्षा। तो इसमें शिक्षा प्रशासन का अर्थ क्या होता है, प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इन सब चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ा है। और एक चीज़ मैं लगभग श्योर कर दूं कि शायद इससे बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को, अगर जो लोग कोर्स लिए हैं उन लोगों को ये मालूम होगा, या फिर जो लोग डेमो वीडियो भी देखे होंगे तो उनको ये मालूम होगा कि जैसे जैसे मैं क्लास पढ़ाता जाता हूँ, आखिर में क्वेश्चन भी करा देता हूँ या बीच में भी क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ पता चल सके कि आप सही ट्रैक पे हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे या नहीं, ये भी आपके मन में आ जाएगा। दूसरी बात, जो संभावित प्रश्न हैं वो प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे, वो भी आप एक बार जस्टिफाई कर, मतलब वो जज कर लेंगे। तो अगर जस्टिफिकेशन हो जाता है कि हाँ आपने जज किया, हाँ बन रहे हैं, तब तो फिर क्लास अच्छा है। तो इस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 के अंतर्गत, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दो भाग हैं, जिसमें पेपर 2 के अंतर्गत हम 2 यूनिट खत्म कर चुके हैं, जिसमें शैक्षिक प्रशासन का नेतृत्व है, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और बहुत सारी मज़ेदार भी चीज़ें देखी। और आखिरी जो क्लास था उसमें ये भी देखा कि छत्तीसगढ़ में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का संगठन कैसा होता है, यानी जिसको आप क्या प्राइमरी स्कूल बोलते हो, एक्चुअल में प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, या आपकी बोलचाल की भाषा में आप उसको प्राइमरी स्कूल कह रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में मिडिल स्कूल है, या फिर जिसको आप मिडिल स्कूल यानी माध्यमिक शाला बोल रहे हैं वो प्राथमिक शाला है। और वहां से भी प्रश्न पूछा गया है एबीओ में, यानी अगर 5 यूनिट एबीओ के सेकेंड पेपर में है तो हर यूनिट से लगभग 30 प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। तो 30 प्रश्न पूछा जाएगा, तो 5 यूनिट है तो 150 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, तो 30 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी अभी तक आपने 60 प्रश्नों के लिए पढ़ाई कर लिया है।
अब हम शुरू करेंगे तीसरा यूनिट, जिसमें है विद्यालय का संगठन एवं सुधार, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे विद्यालय आरंभ करने की शर्तें क्या है और विद्यालय का समाज से क्या संबंध है, समय सारणी निर्माण के क्या सिद्धांत है, यानी जो शिक्षक समय सारणी बनाएंगे या फिर जब आप एबीओ बन जाएंगे, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एबीओ के रूप में, तो आपको यदि समय सारणी बनाने का जिम्मा दिया जाता है अपने ब्लॉक के लिए या फिर आपको सुझाव देना है ऊपर के उच्च अधिकारियों को, तो आप किस तरीके से सुझाव देंगे, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे इसमें। कुल मिला के ये जो कोर्स है, ये जो सेकेंड पेपर है, ये पूरी तरीके से ट्रेनिंग का पेपर है, यानी आपको आगे क्या करना है उसके लिए पूरा ट्रेन हो जाएंगे आप इस क्लास को पढ़ने के बाद। और जब आप एबीओ बन जाएंगे, एबीओ में सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद भी आपको ये चीज़ें दोबारा शायद पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि एक बिल्कुल ट्रेनिंग जैसा। तो इसमें देखेंगे अब नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 3 हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे विद्यालय आरंभ करने की क्या शर्तें हैं। और इन शर्तों में हम ये भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमको, कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूल अगर विद्यालय आरंभ करते हैं तो क्या क्या चीज़ें उनके पास चाहिए, क्या क्या संसाधन होने चाहिए। तो क्या विद्यालय प्रारंभ करने की जो शर्तें हो केवल प्राइवेट स्कूल्स के लिए हैं या फिर सरकारी स्कूल के लिए भी हैं। और सरकारी स्कूल के लिए भी है तो सरकारी स्कूल अगर किसी भी प्रकार का विद्यालय खोलना चाहता है, सरकार किसी भी प्रकार का विद्यालय का संचालन करना चाहती है, तो उसको संसाधन कौन पूर्ति करेगा उस विद्यालय की। ये सारी चीज़ें हमको आगे इस वीडियो में देखनी पड़ेंगी। विद्यालय अभिलेख क्या होता है, संचयी अभिलेख क्या होता है, ये सब चीजें ना पॉइंट टू पॉइंट एक एक प्रश्न आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। मैं फिर से आप लोगों को एक बार फिर से हिदायत दे देता हूं कि सेकेंड पेपर बहुत टफ है, इसके लिए आपको कोर्स कहीं ना कहीं ज्वाइन करना ही पड़ेगा, हमारे यहाँ करें या फिर कहीं भी करें। तो अब जो शुरू होगा क्लास वो यूनिट 3 का होगा। यूनिट 3 का जैसे क्लास शुरू होगा उसके बाद फिर यूनिट 3 खत्म करने के बाद यूनिट 4 आएगा। यूनिट 4 भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। फिर यूनिट 4 जब शुरू होगा तो उसकी बात करूंगा। और यूनिट 5 दिखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन मेरे ख्याल से शिक्षा का अधिकार सबसे छोटा यूनिट दिख रहा है, सबसे छोटा कंटेंट लिखा है कि आपको शिक्षा का अधिकार पढ़ना है। लेकिन इस भाग से शिक्षा का अधिकार वाला जो सिलेबस, पूरे सिलेबस को मैं देखता हूं तो ये भाग सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग है, यानी ये सबसे ज़्यादा विस्तृत भाग है। यूनिट 5 जो है सबसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसी का है, अगर मैं समझूं तो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को पता चलता जा रहा है। तो यूनिट 5 छोटा सा है कि शिक्षा का अधिकार पढ़ना है, लेकिन ये सबसे बड़ा भाग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज दे दिया गया यूनिट 4 में। यूनिट 3 में तो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन शिक्षा का अधिकार सबसे ज़्यादा वाला होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने रणनीति को, जो लोग अपनी तैयारी घर से कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, या फिर जो कहीं कोचिंग वोचिंग ज्वाइन किए होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, वो लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारा टारगेट होगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के होने से 1.5 से 2 महीना पहले हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक भी पढ़ेंगे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले 1.5 महीना पहले लगभग हमारा पूरा सिलेबस खत्म होगा। और एक चीज़ और जाते जाते आपको बता दूं कि जो लोग भी एबीओ सुन रहे होंगे, लेकिन उनको क्या पता याद ना हो कि क्या इसका वो है एलिजिबिलिटी है, तो अगर आप पीजी हैं साथ में आपने बीएड किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जो लोग पीजी और बीएड दोनों किए हुए होंगे वो लोग इसका फॉर्म जरूर भरिएगा भाई, क्योंकि इसमें कंपटीशन और जगहों से कम है। तो ध्यान से इसको जरूर भरिएगा इस फॉर्म के एबीओ को। और सीजीपीएससी का नेक्स्ट जो वैकेंसी हो एबीओ ही है, और एबीओ में बहुत ज़्यादा समय भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके सिलेबस की जानकारी सीजीपीएससी ने पहले दे दी है, इसके योग्यता की जानकारी सीजीपीएससी ने पहले दे दी है। अब सीजीपीएससी के पास एक ही चीज़ बचा है कि कितने पोस्ट आएंगे उसको बता दे, और साथ में ये बता दे कि किस डेट को एग्ज़ाम होगा। बस ये जो चीज़ें बता दिया जाए उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बाकी आरक्षण वारक्षण वाला राजनीतिक मुद्दा है, ये तो हट जाएगा। वैसे भी 50% के साथ वैकेंसी निकाली जा सकती है, तो सरकार अब आखिरी समय है तो वैकेंसी तो निकालेगी ही।
और इसका तो सब कुछ हो चुका है एबीओ का, तो इसका वैकेंसी तो निश्चित तौर पे आना ही आना है। तो बस यही रूपरेखा बताने के लिए मैं इस वीडियो में आया हुआ था कि जो लोग यूट्यूब पे बच्चे पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी जान सकें कि किस तरीके से हमारी क्लासेस चल रही हैं, और जो लोग क्लास ले रहे हैं उनको तो ये जानकारी होगी ही होगी। खासकर सिलेबस को आप लोग जरूर प्रिंट आउट करवा के निकलवा लीजिएगा। आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए जो लोग भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस अगर होता है तो लगभग आधा काम आपका हो जाता है। आपको ये मालूम होता है कि हमको कितना आगे पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितना डीप में जाकर के पढ़ना है, वो आपके सामने सिलेबस होता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। खासकर प्रिंट फॉर्म में जरूर इसको निकलवाइएगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो लोग भी एबीओ के लिए तैयारी कर रहे होंगे वो जागरूक होकर के तैयारी करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।